एक कमजोर लड़की एमिली को जबरदस्ती कुर्सी से बांध दिया गया और पास खड़ा उसका सीनियर माइक बुरी नीयत से कैमरा पकड़े था। माइक के इशारे पर कई नकाब पहनकर लड़के दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। एमिली का चेहरा डर से जम गया, उसके मुंह को कपड़े से कसकर बंद कर दिया गया। वो लोग अजीब हरकतें करते रहे, फिर उसके चेहरे पर चश्मा चढ़ा दिया और एमिली की टूटी उम्मीदों के बीच वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अगर एमिली को दोबारा मौका मिलता तो वो कभी भी माइक का न्योता स्वीकार नहीं करती। माइक ने बहाना बनाया कि उसका मूड खराब है और उसने एमिली को अपने घर बुलाया। हल्का सा डिनर करने के बाद एमिली नशे जैसी हालत में पहुंच गई, क्योंकि माइक ने चुपके से पहले से तैयार की हुई दवा मिला दी थी। एमिली ने बिना शक किए उसे पी लिया और जब उसकी आंखें खुली तो वही डरावना सीन उसके सामने था। पूरी रात जैसे तैसे गुजर गई और सुबह एमिली चोटों से भरी हालत में घर लौटी। जब उसने माइक और उसके दोस्तों द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा तो उसका रोना थम ही नहीं रहा था। उसने हिम्मत नहीं की कि उसके घर वाले सुन ले और ये सच कभी उन्हें पता न चले। स्कूल से घर जाते वक्त वही शख्स फिर सामने आ गया। एमिली डर से पीछे हटी रही, लेकिन उसके शब्द बिजली की तरह लगे। उसने एमिली की सारी जानकारी निकाली थी, उसका घर कहाँ है, उसकी माँ का रेस्टोरेंट कहाँ है, सब कुछ। एमिली टूटकर जमीन पर बैठ गई और मिन्नतें करने लगी, लेकिन वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ अपने दोस्तों को बुला लाया। फिर से दवा उसके सामने रखी गई और कहा गया कि अगर उसने नहीं दी तो वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये सुनकर एमिली का रोना भी रुक गया। कैमरा फिर से उसकी तरफ घुमाया गया, उसे अस्त व्यस्त हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया, जबकि वो लोग गायब हो चुके थे। कुछ दिन बाद वीडियो वैसे भी फैल गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बाकी लोग कानून के शिकंजे में आ गए, लेकिन माइक का घराना बहुत ताकतवर था, इसलिए उसका मामला दबा दिया गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने उसे घेर लिया। किसी ने भी एमिली के दिल के दर्द की परवाह नहीं की। पुलिस ऑफिसर जॉन ने उनकी फैमिली को शहर से बाहर शिफ्ट करने में मदद की ताकि एमिली इस दर्द को भूल सके। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। एमिली अब एक टीचर बन चुकी थी। वक्त ने उसके दिल के अंधेरे को धीरे धीरे मिटा दिया था। उसकी जिंदगी अब सामान्य रास्ते पर आ गई थी, यहाँ तक कि शादी के रिश्ते तक पहुंच चुकी थी। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस लौटी तो उसने स्टूडेंट द्वारा दी गई कॉफी पी, मगर वही पुरानी चक्कर जैसी हालत लौट आई। जब नींद टूटी तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर थका और दर्द से भरा लग रहा था। हाथों पर फिर से वही कसाव के निशान थे। उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। तभी मोबाइल पर किसी अनजान शख्स का संदेश आया, जिसमें उसकी तस्वीरें भी थी। ये तस्वीरें उसके टूटे मन को हिला गई। उस शख्स ने चेतावनी दी कि आगे से उसे उसकी हर बात माननी होगी। एमिली की आंखों से निराशा के आंसू बह निकले। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि क्यों वो बार-बार इस जाल में फंस रही है। उसने सिक्योरिटी से कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी, लेकिन बताया गया कि 2 दिन से कैमरे रिपेयर पर है। वो पुलिस को नहीं बता पाई और घबराई हुई घर लौटी, क्योंकि उसी दिन उसे मंगेतर के साथ ससुराल वालों से मिलना था। खाने के बीच ही फिर से संदेश आया और कहा गया कि तुरंत फोटो भेजो। एमिली ने अनसुना करना चाहा, लेकिन तुरंत ही ससुराल वालों के मोबाइल पर अजीब तस्वीरें पहुंच गई। बुजुर्गों ने सोचा ये धोखाधड़ी है, मगर एमिली समझ गई कि ये उस शख्स की धमकी है। वो बाथरूम में गई और मजबूरी में तस्वीर भेज दी। रात को फिर संदेश आया कि उसका बर्ताव अच्छा रहा और कल स्कूल के गोदाम में उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन जब वो पहुंची तो मेज पर वही पुरानी दवा रखी थी। उसके पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। गुस्से में उसने बोतल दीवार पर दे मारी। रहस्यमय शख्स नाराज हो गया और बोला कि अब उसे तैयार रहना होगा। क्लास में अचानक सभी स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में खींच लिया गया और संदेश आया कि 10 सेकंड बाद किसी की तस्वीर डाली जाएगी। एमिली शर्म से गायब होना चाहती थी। काउंटडाउन खत्म हुआ तो तस्वीर क्लास की सबसे सुंदर लड़की की थी। एमिली ने उसे ऑफिस बुलाया और पता चला कि उसे धमकाने वाला क्लास मॉनिटर ही है। एमिली ने स्टूडेंट को बचाने का फैसला किया और पुलिस ऑफिसर जॉन को याद किया। जॉन ने वादा किया कि वो पूरी मदद करेगा। उसी शाम एमिली को एक वीडियो मिला जिसमें उस स्टूडेंट को बंधक दिखाया गया था। एमिली तुरंत बताई जगह पहुंची। टेबल पर वही दवा रखी थी और उसे समझ आ गया कि पीना ही पड़ेगा ताकि रहस्यमय शख्स सामने आए और स्टूडेंट बच सके। होश आते ही एमिली फिर कुर्सी पर बंधी हुई थी। सामने कैमरा और अजनबी लोग थे। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, मगर तभी वो स्टूडेंट ही वहां आ गई। असल में सब कुछ उसकी ही चाल थी। वो भी रहस्यमय शख्स के इशारे पर काम कर रही थी। कैमरा फिर से एमिली की तरफ घुमाया गया। तभी पुलिस ऑफिसर जॉन अपने साथियों के साथ आ पहुंचे और एमिली को बचा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जानकारी और फोन लोकेशन से रहस्यमय शख्स का ठिकाना मिला, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति एक बच्चा निकला और वही असली रहस्यमय शख्स था। ये 13 साल का लड़का उसी पुराने माइक का बेटा था। माइक का घराना चाहे कितना ताकतवर क्यों न हो, उसके गुनाह छुप नहीं पाए और उसे पकड़ लिया गया। पिता जेल गया तो बेटे ने जिज्ञासा में उसकी जगह ले ली, मगर नाबालिग होने के कारण उस पर सजा नहीं लग सकी। सच्चाई सामने आने के बाद सब चुप रह गए और यही मूवी खत्म होती है।